ल्यूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोला गया है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले जो कारतूस थे उन्हें मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो घटना ऐसे शुरू होती है। वैसे तो 1857 की क्रांति के लिए बहुत सारे जो रीजंस थे, लेकिन लास्ट में जिसको बोला जा सकता है ना कि पिकअप पॉइंट था, वो था जो ये गाय की चर्बी वाले कारतूस वाली घटना थी। ये एंड पॉइंट था जब ये क्रांति शुरू हो जाती है, और जो रीजंस थे वो बहुत टाइम से पनपते आ रहे थे। तो 29 मार्च 1857 को क्या होता है, मंगल पांडे नामक एक सैनिक होते हैं। 29 मार्च 1857 को वो क्या करते हैं कि बैरकपुर में जो एक गाय की चर्बी मिले कारतूस होते हैं उनको मुंह से काटने से मना कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। इसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें फांसी कब होती है, मंगल पांडे को फांसी कब होती है, 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। आगे है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी जो होती है 20 नेटिव इन्फेंट्री और 1857 की क्रांति की शुरुआत करती है। तो बोला गया है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ में जो पैदल टुकड़ी होती है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 1857 की क्रांति की शुरुआत करती है। तो मेन अगर देखा जाए तो मेन रूप से जो 10 मई है, 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1857 में 10 मई को जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। मेरठ से ही शुरू की गई थी 1857 की क्रांति। 10 मई को आधिकारिक रूप से 1857 को शुरू की गई थी। और किस टुकड़ी के द्वारा शुरू की गई थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। एक फैक्ट और यहाँ से है कि जो ये मंगल पांडे थे ना, ये मंगल पांडे 34वीं 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे मंगल पांडे। और जिस नेटिव इन्फेंट्री ने जो ये शुरू किया था 1857 का विद्रोह मेरठ से, वो थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से ये विद्रोह शुरू किया। अब हम देखते हैं कि 1857 की महान क्रांति में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और उनके इम्पोर्टेंट नेता कौन थे। तो पहले है दिल्ली। दिल्ली में जो भारतीय नायक कौन थे, बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर जो थे, ये इन्हें नेता चुना गया था 1857 की क्रांति का। तो ये मुगल जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर, और इनका जो सैन्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बख्त खां ने। तो दिल्ली से हम बोल सकते हैं कि बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने एक तरह से 1857 की क्रांति को शुरू किया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। बहादुर शाह जफर की बहुत ज़्यादा आयु हो चुकी थी, जिस कारण जो बख्त खां थे वो मेन रूप से सारा काम करते हैं और सैन्य नेतृत्व करते हैं। तो इसकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी 11-12 मई को ये स्टार्ट हो गया था 1857 में। और यहाँ पर जो ब्रिटिश नायक थे इनके विद्रोह को दबाने वाले, वो थे निकलसन एवं हडसन। निकलसन एवं हडसन थे, इन्होंने दिल्ली में विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो दिल्ली में विद्रोह को दबाने का काम किन ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था या ब्रिटिश नायकों ने किया था, निकलसन एवं हडसन ने। तो यहाँ पर कुछ एक डेट्स और भी दी गई हैं, जैसे विद्रोह दबाने की तिथि क्या थी, 21 सितंबर 1857। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, केंद्र, भारतीय नायक और कहीं कहीं पर जो ब्रिटिश नायक हैं उनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है। तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया गया था वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था और बख्त खां ने उनका सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था। और यहाँ पर जो इनके विरुद्ध ब्रिटिश नायक थे वो थे निकलसन एवं हडसन। निकलसन एवं हडसन। आगे है कि कानपुर। कानपुर में जो सैन्य नेतृत्व है या फिर कानपुर में जो भारतीयों की तरफ से नेतृत्व किया गया था वो थे नाना साहब और तांत्या टोपे। कानपुर में जो भारतीय नेतृत्व था वो नाना साहब और तांत्या टोपे का था। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया था। और इनके विरुद्ध जो अंग्रेज नायक थे वो थे कैंपबेल। कैंपबेल ने इनके विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। कैंपबेल ने नाना साहेब और तांत्या टोपे के विद्रोह को दबाने का कार्य किया था कानपुर में। कानपुर में किसने विद्रोह किया था, नाना साहब और तांत्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कानपुर, नाना साहब और तांत्या टोपे और कैंपबेल ने इनको विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। नेक्स्ट है लखनऊ में। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी उनके द्वारा
नेतृत्व किया गया था, ब्रिजेश कादिर भी थे इनके साथ। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया इसका विद्रोह का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। और इनका जो विद्रोह था उसको दबाने का काम भी किसने किया? कैंपबेल ने। तो कानपुर में नाना साहिब और तांत्या टोपे के विद्रोह को भी कैंपबेल ने दबाने का कार्य किया है, और लखनऊ में बेगम हजरत महल के जो विद्रोह था उसको भी कैंपबेल ने दबाने का कार्य किया है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया, और जो इनके विद्रोह को दबाने का कार्य किया है ह्यूरोज ने किया है। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी, उनके विद्रोह को किसने दबाने की कोशिश की थी? ह्यूरोज ने। और इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने जो है इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, और यहाँ पर इनके विद्रोह इलाहाबाद में जो लियाकत अली का विद्रोह था उसको दबाने का कार्य किया था कर्नल नील ने इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व को जो है इनके नेतृत्व में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का कार्य किया था कर्नल नील ने। नेक्स्ट है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो होते हैं, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ये नेतृत्व करते हैं विद्रोह का। जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं, और इनके विद्रोह को दबाने का कार्य करते हैं विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर किसके विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं? जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जो जगदीशपुर से कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे उनके विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया है? विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर जो थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो थे, उन्होंने जगदीशपुर से कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का कार्य किया। आगे है बरेली। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान जो थे बरेली से नेतृत्व कर रहे थे, खान बहादुर खान। और फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद से। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला कर रहे थे नेतृत्व। फतेहपुर से जो अजीमुल्ला थे उन्होंने नेतृत्व किया विद्रोह का, और इनके विद्रोह को अजीमुल्ला के जो विद्रोह था फतेहपुर से, इसको दबाने की कोशिश की जनरल रेनर्ड ने। कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं कि तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये पूछा जा चुका है अभी तक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में। तो तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के क्रांति के स्थानीय विद्रोह नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते। सतारा से जो प्रसिद्ध थे रंगा बापूजी गुप्ते थे, ये स्थानीय विद्रोह किया था इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान। हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडरगी, और छोटा सिंह, कोल्हापुर के अन्नाजी फडणवीस। तो कोल्हापुर के थोड़ा याद रख लेना आप, अन्नाजी फडणवीस। उसके बाद है तांत्या मोतित, और मद्रास के गुलाम घोष, सुल्तान बख्श, चिगलपुट के अरुणागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मूलबागल स्वामी, केरल के विजय दारत कुंजी मामा, और मुल्ला सली कौंजी सरकार। गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र से चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम से राधाकृष्ण दंडसेन, तथा असम से दीवान मनीराम दत्त। इनमें से ये इंपॉर्टेंट है, असम से दीवान मनीराम दत्त, ये पूछा जा चुका है पहले के एग्जाम में। तो ये लास्ट में जो दिए गए हैं स्थानीय विद्रोह के नेता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार आपने इनके नाम से आप रीड आउट कर लोगे जब इनके नाम, तो थोड़ा आपको ऑप्शंस में पहचानने में आसानी होगी। वैसे इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप असम से दीवान मनीराम दत्त याद रखिएगा, और अन्नाजी फडणवीस जो है कोल्हापुर से, इन्हें याद रखिएगा। बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा।